नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी क्लास में। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 का त्रिकोणमिति का परिचय का प्रश्नावली 8.2। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला बोल रहा है कि साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो एक फार्मूला पहले बता देता हूँ आप लोग को। साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखिए यही फार्मूला सेम लग रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी मतलब साइन 60 प्लस 30। तो ये हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 जो कि होगा 1। ये हमारा पहले का आंसर आ गया। चलते हैं दूसरे की ओर। 2 10 45 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो सबसे पहले सभी के डिग्री का मान जरूर याद कर लीजिए। 0 30 और 45 60 90 इन सभी साइन कॉस और टेन सबका अलग अलग मान मैंने पीछे समझाया है पहली वीडियो में, तो वो आप ज़रूर पढ़ लीजिए। तो 2 10 स्क्वायर 45 मतलब कि 10 45 का मान 1 होता है, तो स्क्वायर हो गया। प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो इसका मान होता है √3/2 का स्क्वायर। और साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 का मान होगा आपका √3/2। देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये जो दोनों जीरो हो गए, बचा केवल ये। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 गुणे 1 मतलब इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। इसको लिखना हो तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। इसको हम इरेज करने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन है कॉस 45 बटे सेक 30 प्लस कॉसेक 30। ठीक है, तो इसमें मान रख देते हैं डायरेक्ट। मान रखेंगे तो क्या आएगा? कॉस 45 का मान होता है 1/√2। पूरे का बटा करते हैं। सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का भी मान यही, कॉसेक 30 का मान होगा आपका 2। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1/√2 पूरे का बटे, ये यहाँ पर गुणा होगा तो 2 प्लस 2/√3/√3। ये ऊपर चला जाएगा ये वाला अंडर रूट, और ये नीचे आ जाएगा। तो होगा क्या, √3 ऊपर गया और ये √2 जो है नीचे आ जाएगा। इसका गुणा इसमें होगा 2 प्लस 2/√3।
तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, इसको लिख सकते हैं हम √3 बटे √2 3 दूनी 6 प्लस 2 √6। ये हमारा हो गया आंसर। तो चलते हैं आगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। और भी इसका अगर करना है तो इसका अपोजिट का ऊपर नीचे गुणा कीजिए, इसके भी आगे जा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है sin 30 प्लस 10 45 10 45 माइनस cosec 60 बटे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ठीक है, अब इनका पहले मान रख लेते हैं। cos sin 30 का मान होता है 1/3 1/2 tan 45 का 1, cosec 60 का हो गया cosec 60 का हमारा हो गया 2/√3। ये इसका हो गया। अब ऐसे नीचे भी रख देना है, इसका होता है 2/√3। फिर इसके बाद इस cos 60 का होता है 1/2 और cot 45 का होता है 1। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ माइनस है, यहाँ हो गया आपका माइनस। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्व करते हैं इसको। पूरे का भिन्न सॉल्व करेंगे तो 2/√3 आया, और इसको यहाँ पे 2/√3 दोनों गुणा होगा, ये √3 प्लस 2/√3 प्लस 2 दूनी 4, ये हमारा हो गया। बट्टा पूरे का हो जाएगा। ऐसे ही इसको भी कर लेंगे। 4 प्लस √3 प्लस 2/√3, यहाँ पर गलत हो गया, ये माइनस है बार बार। बटे 2/√3, इससे ये कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारा, बचा ये दोनों आपस में जुड़ गए, तो ये 3/√3 माइनस 4, फिर इसके बाद ये आपस में जुड़े तो 3/√3 प्लस 4। अब इनका अपोजिट का आपस में गुणा कर देते हैं। 3/√3 माइनस 4
ये सेम है तो ये यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो 3 तिक्का 9 और 9 तिक 27 हो गया बटे में, और माइनस बी का स्क्वायर मतलब 4 चौक 16 का स्क्वायर। ऊपर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला लगेगा। तो ये हो गया 27 प्लस 16 और 2ab मतलब माइनस का 2ab 8 तिक 24 √3, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। 27 पे से 16 गए 11 बटा में 11 आया, और ऊपर ए आपस में जुड़ेगा तो हो गया 43 माइनस 24 √3, ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 5वें की तरफ। पाँचवें में 5, देखिए क्वेश्चन तो लिखा ही है, क्योंकि जगह की कमी होने के बावजूद हम डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया 5 कॉस स्क्वायर 60, मतलब कि कॉस 60 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 का मान होता है सेक 30 का मान हो 2/√3 का स्क्वायर। फिर इसके बाद tan 45 का 1 का स्क्वायर बटा साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। तो 5/2 सॉरी 1 मिनट, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 5/4 हो गया ये, प्लस 2 दूनी 4 और नीचे √3 का स्क्वायर 3 हो गया। तो 4 चौक 16/3 हो गया ये, माइनस 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। तो हमारा जो होगा इसका भिन्न सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 12, 5 3 15 प्लस 16 चौक 64, और ये हो गया -12 बटे 4/4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल। तो हमारा बचा कितना, केवल इतना 15 और 64 कितना हुआ 79 -12/12, ये घटेगा तो हमारा आ जाएगा 67/12, ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें सही विकल्प चुनना है आपको। देखिए 2 पहले दिया है 2 10 30 और 1 + 10 30। तो एक फार्मूला याद कर लीजिए, 2 10 10a बटे 1 + 10a इक्वल टू होता है 10 2a।
एक मिनट रुकिएगा, ये फार्मूला इसमें नहीं लगेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1/√3 बटे 1 प्लस 1/√3, ये आपस जाएगा तो 2/√3 √3 प्लस 1 √3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना 2/√3 प्लस 1, इसका अपोजिट का गुणा ऊपर नीचे कर देते हैं व्युत्क्रमानुपाती का, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 3 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 और 2 √3 माइनस 1, ये हो गया। सॉरी, इसमें एक जगह पे गलत हो गया है, मैंने क्वेश्चन गलत उतार लिया, इसको फिर से करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है 2 1/√3 बटे 1 प्लस 1/√3 का 1/3 हो जाएगा, 2√3 बटे 4/3 हो गया, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो 2 गुणे 3 हो गया बटे में 4√3, इससे ये कटा 2 हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको ध्यान देना, √3 बटे गुणे √3 बटे 2 √3, √3 से कैंसिल तो बचा क्या √3 बटे 2, ये हमारा किसका मान हो गया sin 60 का, तो ये हमारा ए नंबर सही है। ठीक है, चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस tan 45, डायरेक्ट ना tan 45 को 1 का स्क्वायर बटे माइनस है tan 45 का मान 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 1 का हो स्क्वायर, ये हो गया। देखो एक में से एक गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 0 हो गया बटे 2, लेकिन 0 के बटे में नहीं लिखा जाता तो इसको 0 ही आंसर आएगा, तो ये हमारा डी नंबर सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। sin 2a = 2 sin a कब तक सत्य है, तो देखिए इसमें 2a अगर मान लो कोई संख्या a है तो फिर 2 का गुणा होगा तो ये डबल हो जाएगा, तो ये नहीं बराबर हो सकता ये, तो हम इसमें लिख सकते हैं अगर 0 का मान लिखते हैं, अगर 0 लिखेंगे तभी ये सत्य है, मतलब कि कोण a बराबर 0 है। ठीक है, तो इस विकल्प में लिखेंगे कोण a = 0 जब होगा तभी ये सत्य है, तो ये हमारा a सही होगा। चौथा नंबर में चलते हैं। 2 tan 30 का मान डायरेक्ट लिखते हैं 1/√3, और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मतलब 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, नीचे हो गया 2/3 और ये हो गया 2/√3, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ये 3 ऊपर गया, 3/√3 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं √3 गुणे √3
बटे √3, इससे कैंसिल हुआ तो बचा क्या √3। तो इसमें कौन सा मान मिल रहा है हमारा √3 tan 60 का मान है, tan 60 का मान है। तो हमारा सी नंबर जो है सही होगा, इसमें ये सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। बोल रहा है tan a + b, tan a + b = √3। तो tan a + b = √3 का मान होता है tan 60। tan से tan कैंसल, तो a + b = 60 डिग्री। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। फिर आगे है tan a - b = 1/√3 का मान होता है tan 30। ये कैंसिल, तो a - b = 30। ये हो गया समीकरण 2। इनको आपस में जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं a + b = 60। अगर जोड़ देंगे तो ये कट गया, 2a = 90। तो a बराबर हो गया 45 और b बराबर हो जाएगा 60 में से 45 गया 15। ठीक है, तो कोण a का मान 45 और कोण b का मान 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बोला है बताइए कि निम्न में से सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो sin a + b = sin a sin b, तो ये तो असत्य है। देखो समझाता हूँ कैसे। माना sin a = 30, सॉरी, कोण a = 30, कोण b = 60। तो sin a + b लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। sin a + b मतलब a 30 माना है और b 60 मांगना है, तो sin 90 का मान होता है 1। अब राइट हैंड साइड लेते हैं। sin 30 + sin 60, इसका होगा 1/2 + √3/2। इसका आंसर आएगा 1 + √3/2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड = नॉट राइट हैंड साइड। तो ये जो है असत्य हुआ। ये चलते दूसरे में, थीटा में वृद्धि होने के कारण साइन के मान में वृद्धि होती है, तो ये सत्य है। हाँ देखिए, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 सॉरी साइन 45, साइन 45 का मान 1/√2। देखिए ये बढ़ रहा है, 0 से आगे जा रहा है, तो ये इसका मतलब वृद्धि हो रही है। ठीक है, चलते नेक्स्ट में। क्या थीटा की वृद्धि कॉस के मान में वृद्धि होती है? ये गलत है, ये उल्टा होता है। मैं बताया था आपको पीछे भी कि साइन का अपोजिट डायरेक्शन में चलता है मान। ये शुरू होता है आपका 1 से, फिर √3/2, फिर 1/√2 और 1/2, फिर 0। तो ये उल्टा जा रहा है मान सर, मतलब कि इस cos 0 का मान ये हो गया, cos 30 का मान ये हो गया, cos 45 का ये, cos 60 का ये, cos 90 का ये, तो ये असत्य है। ठीक है, लिख देना। थीटा के सभी मानों के में पर साइन थीटा = cos थीटा। इसको पहले इरेज कर लेते हैं।
देखिए ये गलत है, चौथा नंबर असत्य है। जहाँ पे cos 30 का मान होता है √3/2, वहीं साइन 30 का मान होता है 1/2। तो ये हमारा एकदम सही गलत हुआ। हाँ, पाँचवा, ए कोण ए बराबर 0 अंश, तो कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो कॉट 0 सॉरी 1 मिनट, कॉट ए बोल रहा है परिभाषित नहीं है। तो देखो tan 0 का मान हो जाएगा, tan 0 का मान जो होगा वो 0 होगा। तो tan का उल्टा होता है कॉट, मतलब कि 1/tan, कॉट का मान ये हो गया है ना, कॉट 0 का मान 0। तो 1/0 में आया तो ये वही है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, ये सही हो गया, सत्य। धन्यवाद दोस्तों, आप मिलते हैं अगले वीडियो में।